हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल लर्निंग विद निकेतन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सेम सीरीज़ डाइवर्सिटी इन एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत में विविधता पर जो मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए थे 1 to 60, आज हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 120 तक कराऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फील्ड पाँव यानी कि फाइलेरियसिस का कारक है। तो फील्ड पाँव जो है आपके फील्ड पाँव जो कैलेरिसिस है उसका क्या कारण है? उसका कारक जो है आपके वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी है। यह आपने बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ा होगा जब आपने पैरासिटोलॉजी पढ़ा था, ठीक है। तो वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी यानी कि इसका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। टीनिया सोलियम का सिस्टिकर्स लार्वा पाया जाता है। तो टीनिया सोलियम का जो सिस्टिकर्स लार्वा पाया जाता है किस में पाया जाता है? मनुष्य में, भीड़ में, सूअर में, घोंघा में। तो वो पाया जाता है सूअर में, पिग में, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। काला आजार किसके द्वारा होता है? तो काला आजार जो है आपके, जिसे इंग्लिश में हम लेशमेनिया भी कहते हैं, लेशमेनिया डिसीज़ है ये आपके, ये किसके द्वारा होती है? ये आपके पैरासाइट है आपके, यानी परजीवी है, लीशमेनिया डोनोवानी। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें हमसे पूछा जा रहा है मलेरिया नियंत्रण के लिए प्रयोग में आने वाली मछली है। तो मलेरिया कंट्रोल करने के लिए जो मछली यूज़ की जाती है वो कौन सी है? वो है आपके गेम्बूसिया, ठीक है। उस मछली का नाम है आपके गेम्बूसिया। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रा में निमेटोब्लास्ट में पाए जाने वाले विष का नाम क्या है? तो हाइड्रा में जो निमेटोब्लास्ट कंडीशन होती है उसमें जो विष पाया जाता है, पॉइजन पाया जाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हिप्नोटॉक्सिन, ठीक है। ऑलवेज याद रखिएगा। देखिए हाइड्रा से ये हाथ से स्टार्ट हो रहा है और आपके जो इसमें विष पाया जाता है वो भी हाथ से स्टार्ट हो रहा है। हाथ से हाइड्रा और हाथ से हिप्नोटॉक्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्ल ऑयस्टर किस वर्ग का जंतु है? तो जो पर्ल ऑयस्टर है वो आपके किस क्लास का, यानी वर्ग का किस क्लास का जंतु है? तो इसकी क्लास है पैलिसीपोडा, ठीक है। पर्ल भी पा से स्टार्ट हो रहा है, पा से पर्ल, पा से ही पैलिसीपोडा, पी फॉर पर्ल, पी फॉर पैलिसीपोडा। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? ये तो बहुत ईजी है, सबको पता होगा। 5 जो किंगडम यानी क्लासिफिकेशन है किसने दिया था? व्हिटेकर ने दिया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रोटोजोआ का कौन सा वर्ग केवल परजीवियों का है? यानी प्रोटोजोआ का कौन सा वर्ग, कौन सी क्लास है जिसमें ओनली हम पैरासाइट्स पढ़ते हैं, परजीवी हैं सारे के सारे? तो वो है आपके स्पोरोजोआ, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, स्पोरोजोआ। अगला देखते हैं। जातियों के आधार पर, जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा फाइलम पूछा है आपको। तो सबसे बड़ा फाइलम जो है वो आपके आर्थ्रोपोडा है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंध आशय यानी ब्लाइंड से एक शरीर रचना पाई जाती है। जो ब्लाइंड से एक शरीर की रचना है वो किस में पाई जाती है? एनिलिडा तथा कॉर्डेटा में, एस्के हेलमिंथीज में, ऑर्थोपेडा में या सिलेंट्रेटा में? तो वो पाई जाती है सिलेंट्रेटा में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिलेंट्रेटा संघ का लार्वा है। तो सिलेंट्रेटा संघ का जो लार्वा है वो क्या है बताइए? रैबिडिटीफॉर्म लार्वा, प्लेनुला फार्मा लार्वा एंड मेरासीडियम लार्वा एंड हाइड्रोला लार्वा। तो करेक्ट आंसर इसका सिलेंट्रेटा संघ का जो फाइलम का लार्वा है वो है प्लेनुला लार्वा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। स्पंजों में जल धारा बहती है। तो स्पंजों में जो जल की धारा बहती है वो किसके थ्रू बहती है? कोनोसाइट्स के द्वारा। किसके द्वारा? कोनोसाइट्स के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी का संक्रमण होता है। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी का जो इन्फेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? क्यूलॉक्स के थ्रू, क्यूलेक्स के थ्रू होता है। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। रोग ओरिएंटल सोर यानी जो बीमारी है ओरिएंटल सोर, उसका कारक क्या है? किसके थ्रू होती है? वो जीवाणु के थ्रू, विषाणु के थ्रू, प्रोटोजोआ एंड फफूंद के थ्रू। तो ये होती है आपकी प्रोटोजोआ के द्वारा। जो ओरिएंटल सोर बीमारी है प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पंजों में भोजन ग्रहण करने में कौन सी कोशिका सहायक होती है? तो स्पंजों में जो भोजन ग्रहण करने में जो कोशिका जो सेल सहायक होती है वो होती है कीप कोशिका, यानी कीप सेल्स जिसे बोलते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पक्षियों की विषबोन बनती है। जो पक्षियों की विषबोन होती है वो किस में बनती है? अंश मेखला में, पक्षपाद में, करोटी में, श्रोणी मेखला में? अंश मेखला में। अब यहाँ आपको एक नया वर्ड सुनाई दे रहा होगा, विषबोन। विषबोन का आखिर फंक्शन क्या होगा? तो ये क्या करती है? जो पक्षी उड़ते हैं इनकी उड़ान की कठोरता का
कठोरता जो होती है उसको क्या करती है, उसका सामना करने के लिए ये जो इसका वक्षीय कंकाल होता है पक्षियों का, उसे मजबूत करना ही इसका काम होता है, जिसे हम विश बोन कहते हैं। अब पूछा जा रहा है आपसे, जापान में यानी कि जापान में किसे मोती उद्योग का जनक कहा जाता है? तो जापान में जो मोती उद्योग का जनक कहा जाता है वो वॉन मोल, हेकुल, कोकिची मिकमोटो कैटू, तो वो से कहा जाता है कोकिची मिकमोटो। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है आपको मिकमोटो से ना, कोकिची मिकमोटो जापानीज़ नेम है, तो इन्हें ही हम मोती उद्योग का जनक कहते हैं। अब अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, स्तनियों में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या होती है। तो स्तनियों में ग्रीवा कोशिकाओं की जो संख्या होती है 5, 7, 11, 16, तो वो होती है आपके 7 ग्रीवा सेल जिन्हें बोलते हैं। अविकसित कॉकरोच कहलाता है, यानी कि अविकसित आपके पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगा आपके वो कॉकरोच क्या कहलाएगा, मैगोइट, एफायरा, निम्फ या प्यूपा, तो उसे कहते हैं हम निम्फ। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉकरोच का हृदय होता है। तो कॉकरोच का हृदय कैसा होता है, कितने कक्षों वाला होता है? 13 कक्षों वाला, 12 कक्षों वाला, 11 कक्षों वाला या 10 कक्षों वाला? तो कॉकरोच का हृदय होता है 13 चैम्बर, यानी कि 13 कक्षों वाला। ठीक है, 13 कक्षों वाला 13 चैम्बर्स वाला जो हार्ट होता है वो किस में पाया जाता है, कॉकरोच में। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्सिपेलिया का उदाहरण है। तो मार्सिपेलिया जो है उसका उदाहरण जो है वो क्या है, मैक्रोपस, हाथी, घोड़ा, खरगोश, तो वो है आपके मैक्रोपस। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न देखते हैं, कॉलिटीरियल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कॉलिटीरियल ग्लैंड्स किस में पाई जाती हैं, खरहे में, नर कॉकरोच में, मादा कॉकरोच में, बी तथा सी दोनों में। तो जो कॉलिटीरियल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, कॉलिटीरियल जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं फ्रेंड्स, वो पाई जाती हैं मादा कॉकरोच में, यानी फीमेल कॉकरोच में। अगला प्रश्न देखते हैं, शशक में डाईफ्राम ढकता है। शशक में जो डाईफ्राम ढकता है वो किस में ढकता है, आमाशय को, वृषणों को, हृदय को, फेफड़ों को। तो देखिए डाईफ्राम की बात हो रही है, तो डाईफ्राम किसको ढकता है, आमाशय को। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कॉकरोच में कार्पोरा एलाटा का स्त्रावक सहायक है। कॉकरोच में जो कार्पोरा एलाटा का स्त्रावण होता है वो किस चीज़ के लिए सहायक है, वृद्धि में, पाचन में, वृद्धि व कायांतरण में, जनन में। तो कॉकरोच में जो कार्पोरा एलाटा का स्त्रावण है वो सहायक है इसकी वृद्धि में और इसकी कायांतरण में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केचुए में नर जनन छिद्र उपस्थित होते हैं। ये तो बहुत ईजी है, सबको पता होगा। केचुए में नर जनन छिद्र होते हैं, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पोर जो होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पोर, ठीक है, वो कौन से खंड में, कौन से सेगमेंट में होंगे, 17, 14, 18, 19, तो वो होंगे आपके 18, यानी 18 खंड में। 18 खंड में तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी 18वें खंड में नर जनन छिद्र उपस्थित होते हैं, किसमें, केचुए में। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें हमसे पूछे जा रहा है, कॉकरोच से आने वाली तीव्र दुर्गंध का क्या कारण है। यानी आपने देखा होगा कॉकरोच जो होते हैं उनमें से एक तेज़ तरीके की दुर्गंध आती है, ठीक है, एक बहुत तेज़ दुर्गंध आती है। आखिर उसका कारण क्या है, फैलिक ग्रंथि का स्त्रावण, कॉलेटेरियल ग्रंथि का स्त्रावण, फीरोमोन का स्त्रावण, क्योंकि यह गंदी नालियों में रहता है। देखिए गंदी नालियों में घर में भी पाया जाता है, घर में तो नालियाँ नहीं होती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कॉकरोच में जो आने वाली तीव्र दुर्गंध का जो मुख्य कारण है वो है फीरोमोन का स्त्रावण। करेक्ट आंसर इसका सी होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछा जा रहा है हमसे कि छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो छिपकलियों के अध्ययन को हम सोरोलॉजी कहते हैं। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। मूत्राशय अनुपस्थित होता है। मूत्राशय किस में अनुपस्थित होता है, छिपकलियों में, सर्पों में, क्रोकोडाइल्स में, इन सभी में। तो मूत्राशय इन सभी में ही अनुपस्थित होता है, ना तो छिपकलियों में पाया जाता है, ना सर्पों में, ना क्रोकोडाइल्स में। अगला प्रश्न देखिए, केचुए में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो केचुए में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में, रुधिर प्लाज्मा में, प्रगुही तरल में, जीव द्रव्य में। तो केचुए में हीमोग्लोबिन पाया जाता है रुधिर प्लाज्मा में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, केचुए में पोराफायरिन वड़क का क्या कार्य है। तो केचुए में जो पोराफायरिन वड़क होता है वो रुधिर में ऑक्सीजन का संवहन, त्वचा में भोजन का निर्माण, शरीर की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा, उत्सर्जन में सहायता। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, शरीर की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है क्या, पोराफायरिन वर्णक, किसमें, केचुए में। अगला प्रश्न देखिए, कॉकरोच में संयुक्त नेत्र किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो जो कॉकरोच में कंपाउंड आई जो पाई जाती हैं वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाती हैं, तो वो बनाती हैं स्त्राधान प्रकार का प्रतिबिंब बनाती हैं संयुक्त आय नेत्र, किसमें, कॉकरोच में।
कॉकरोच में एलरी पेशियाँ किससे संबंधित हैं? तो कॉकरोच में जो एलरी पेशियाँ है, एलरी मसल्स हैं, वो किस चीज़ से संबंधित हैं? ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एलरी सेल्स वाला, ठीक है। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। एलरी सेल जो है आपके, ये किससे संबंधित है? पहले तो ये देख लीजिए, एलरी सेल जो है ये हृदय से संबंधित हैं, यानी हार्ट से। तो ये एलरी जो सेल्स हैं आपके कॉकरोच में कहाँ पाई जाती हैं? ये हार्ट की वॉल पर, यानी कि हृदय की वॉल पर पाई जाती हैं। और ये किस चीज़ में मदद करती है? इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका जो मेन फंक्शन होता है वो फंक्शन है इनका, ये हेल्प करती हैं किस में? ब्लड सर्कुलेशन में। ये ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। और ये ट्राइगोनल शेप की होती हैं। कैसी शेप की होती हैं? ये ट्राइगोनल शेप की होती हैं, इस शेप की। ये ट्राइगोनल शेप की होती हैं एलरी पेशियाँ, जिन्हें एलरी मसल्स भी कह रहे हैं। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंचुए की क्लोरोगन कोशिका समरूप होती हैं। तो केंचुए की जो क्लोरोगोगन कोशिका समरूप होती हैं वो किस में होती हैं समरूप? वृक्क में, यकृत में, त्वचा में, आहार नाल में। तो वो होती हैं यकृत में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, कॉकरोच में पाया जाता है, कॉकरोच में क्या पाया जाता है? कायांतरण, पूर्ण कायांतरण, अपूर्ण कायांतरण, इनमें से कोई नहीं। कॉकरोच में पाया जाता है अपूर्ण कायांतरण। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एस्केरिज में पीनियल सीटी कहाँ पाई जाती हैं? तो जो पीनियल सीटी पाई जाती हैं एस्केरिज में, कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं मादा जनन क्षेत्र में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर में पाई जाती हैं। एस्केरिज में क्या पाई जाती हैं? पीनियल सीटी। ओके, अगला प्रश्न देखिए आप, हाइड्रा है। हाइड्रा क्या है? असमित, सम्मित, अरीय सम्मित, सीलोमेट। तो हाइड्रा है आपके अरीय सम्मित। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है हमसे, श्वसन कैनाल किस में होती है? श्वसन कैनाल जो है किस में होती है? मच्छर के लार्वा में, मेढक के भेक शिशु में, एवं भी दोनों में, एस्केरिज में। तो नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मच्छर के लार्वा में। तो मच्छर के लार्वा में श्वसन कैनाल पाई जाती है। एस्केरिज की आंतरिक खाली जगह को क्या कहते हैं? तो एस्केरिज में जो इंटरनल, एक तरीके से हम कहें कि एक इंटरनल खाली जगह, यानी कि पूरी तरीके से फ्री प्लेस रहता है, उसको हम क्या कहते हैं आपके? उसे हम मिथ्यासीलोम कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है, हाइड्रा के सबसे बड़े निमेटोसिस्ट होते हैं। हाइड्रा के सबसे बड़े जो निमेटोसिस्ट होते हैं, वॉल्वेंट, डेस्नोमीन, पेनिट्रेंट्स, आइसोराइजस। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आइसोराइजर्स। हाइड्रा के सबसे बड़े निमेटोसिस्ट होते हैं आइसोराइजस। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रा में शुक्राणु और अंडाणु किससे बनते हैं? हाइड्रा में जो शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं वो किससे बनते हैं? निडोब्लास्ट से, अंतराली कोशिका से, मायोटोस से, स्पर्शक कोशिका से। ठीक है, तो जो हाइड्रा में शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं वो बनते हैं अंतराली कोशिकाओं से, इंटरनल सेल से। अगला प्रश्न देखिए, आर्थ्रोपोडा में श्वसन वर्णक है। आर्थ्रोपोडा में श्वसन वर्णक जो है हीमोग्लोबिन है, हीमोसाइनिन है, हीमोएरिथ्रिन है, उपरोक्त सभी। तो आर्थ्रोपोडा में जो श्वसन वर्णक है वो है आपके हीमोसाइनिन। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तिलचट्टे में अंडे से क्या बनता है? तिलचट्टे में जो अंडे से बनता है उसे हम निम्फ कहते हैं, ए। अगला प्रश्न देखिए, वह कीट जो जल में अंडा देता है। तो जो जल में अंडा देता है, देखिए तितली तो है नहीं, ना घरेलू मक्खी है, ना सेंध मक्खी है, वो हो जाएगा भमीरी। भमीरी जो है वो आपके जल में अंडा देती है। ठीक है, नर एस्केरिस का पश्चोर होता है। जो नर एस्केरिस है उसका पश्चोर कैसा होता है? मुड़ा हुआ, बेलनाकार, सर्पिल या सीधा? तो वो आपके सर्पिल होता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केंचुए में पाए जाते हैं। केंचुए में क्या पाए जाते हैं? पार्श्व हृदय, पार्श्व स्पाइरकल, पैरापोडिया, पार्श्व वेंट्रिकल। केंचुए में जो पाए जाते हैं वो पार्श्व हृदय कहलाते हैं। निम्न में से कौन एक सरीसृप है? सैलामेंडर, न्यूट, तोड़, कछुआ। तो जो इनमें से सरीसृप है यानी रेप्टाइल्स पूछा गया है हमसे, तो वो है आपके कछुआ। अगला प्रश्न देखिए, मलेरिया परजीवी की किन जातियों में पुनरावृत्ति काल घंटे हैं? तो मलेरिया परजीवी की किन जातियों में पुनरावृत्ति काल 40 घंटे हैं? तो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम ओवल है, या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, उपरोक्त सभी। तो देखिए उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। याद रखिएगा आप, मलेरिया जो परजीवी है इसकी जो जातियां हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, इन सभी में पुनरावृत्ति काल जो है वो कितने घंटे का है? 40 घंटे का है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। स्पंजों में ये कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। स्पंजों में ये कोशिकाएं जो अनुपस्थित होती हैं नीडोब्लास्ट, पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कैल्कोब्लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है नीडोब्लास्ट, ए हो जाएगा। हाइड्रा में पाचन होता है। हाइड्रा में जो पाचन होता है अंतकोशिकीय, बाह्यकोशिकीय, पहले बाह्यकोशिकीय फिर अंतकोशिकीय, पहले अंतकोशिकीय फिर बाह्यकोशिकीय। तो देखिए हाइड्रा में जो पाचन होता है पहले तो ये बाह्यकोशिकीय होता है, ठीक है, एक्सटर्नल सेलुलर फिर इंटरनल सेलुलर। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एस्केरिस है। एस्केरिस क्या है आपके? एक लिंगी, उभयलिंगी, अलिंगी, बहुलिंगी, बहुरूपी। तो एस्केरिस है आपके एक लिंगी। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इनमें किसमें बिना मस्तिष्क का तंत्र का तंत्र होता है? हाइड्रा में, केचुआ में, कॉकरोच में, पैरामीशियम में। तो जो बिना मस्तिष्क का तंत्र होता है वो हाइड्रा में होता है। करेक्ट आंसर इसका ए है। अगला प्रश्न देखिए। तनपुट किस में पाया जाता है? चमगादड़ में, मेढक में, शशक में, मनुष्य में। तो जो तनपुट पाया जाता है वो आपके मेढक में पाया जाता है, बी हो जाएगा। केचुए में आँख होती है अनेक, एक जोड़ी, एक अनुपस्थित। जो केचुए में आँख पाई जाती है वो अनुपस्थित होती है, बी, डी। निम्न में से सही जोड़ी कौन सी है? ठीक है, आपसे सही जोड़ी पूछी है। कुत्ता, मछली, सी अर्चिन, फीताकृमि, प्लेनेरिया, तारामीन, घोंगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इनमें से सही जोड़ी है वो एकदम है आपके फीताकृमि तथा प्लेनेरिया। ये इसका एकदम राइट आंसर है, बी। अगला प्रश्न देखिए। गुहा जो स्पंजों की सभी नाल प्राणियों में होती है, ठीक है, गुहा जो स्पंजों की सभी नाल प्रणालियों में होती है वो कौन सी गुहा है? पैरागैस्ट्रिक गुहा, अपवाही नलिका, अंतर्वाही गुहा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है पैरागैस्ट्रिक गुहा। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें हमसे पूछा जा रहा है शशक का मस्तिष्क मेढक के मस्तिष्क के भिन्न होता है। कॉर्पस कैलोसम की उपस्थिति से, कॉर्पस कैलोसम की अनुपस्थिति से, कॉर्पेरा स्टेरा की उपस्थिति से, घ्राण पिंडों की उपस्थिति से। कॉर्पस कैलोसम की उपस्थिति से शशक का मस्तिष्क जो है वो मेढक के मस्तिष्क के थोड़ा अलग होता है, एकदम पूरा डिफरेंट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर ए था। अगला देखते हैं। अमीबा साधारणतः प्रजनन करता है। अमीबा किस तरीके से प्रजनन करता है? द्विविभाजन द्वारा, परिकोष्ठन द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा, मुकुलन द्वारा। तो अमीबा साधारणतः जो प्रजनन करता है द्विविभाजन द्वारा, ठीक है, मल्टी डिवीजन। आगे देखते हैं। निषेचन के बिना परिवर्धन होता है। निषेचन के बिना जो परिवर्धन होता है मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में, तितली में। तो देखिए बिना फर्टिलाइजेशन के जो परिवर्धन होता है वो आपकी मक्खी में होता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसमें गमन नहीं होता है, यानी कि किसमें लोकोमोशन नहीं होता? अमीबा में, केचुए में, ल्यूकोसोलिनिया में, मक्खी के लार्वा में। तो जिसमें गमन नहीं होता वो है आपके ल्यूकोसोलिनिया। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और लास्ट है ये। स्तनियों की वह संरचना जो सबसे अधिक विभिन्न कार्य करती है। त्वचा है, मूत्राशय है, वृक्क है या मलाशय है। तो देखिए स्तनियों की वह संरचना पूछी है जो सबसे ज़्यादा विभिन्न कार्य करती है, वो है आपकी त्वचा, स्किन। ना तो मूत्राशय है, ना मलाशय है, ना वृक्क है। मूत्राशय का भी काम एक फिक्स है, मलाशय का फिक्स है, वृक्क की भी काम फिक्स है, लेकिन त्वचा ही एक ऐसी संरचना है जो सबसे ज़्यादा काम करती है। सो आई होप फ्रेंड आज के 60 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं प्लीज़ अपने आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए। और उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको किसी और टॉपिक पर भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए मुझे बताइएगा। जैसा कि मैं पहली वीडियो में ही आपको बता चुका हूँ कि जंतु जगत में विविधता में मैं आपको 250+ क्वेश्चन कराऊंगा जो इस टॉपिक से रिलेटेड सफिशियंट है। अगर आपने ये क्वेश्चन भी इतने कर लिए तो गारंटी है कि इस टॉपिक से रिलेटेड आप कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। और किसी भी क्वेश्चन की आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो यू कैन टेल मी फॉर माय दीज प्लेटफॉर्म्स जो आपके मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं आपके। आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज वी विल मीट इन योर नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम आपके 121 से आगे कंटिन्यू करेंगे, 120 से 121 से। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।